ओके, तो आप देख रहे हैं हमारे समक्ष तमाम लोग पिछड़ा वर्ग के तमाम अध्यक्ष लोग हैं, तमाम पदाधिकारी लोग हैं। इनसे ही पूछते हैं कि आज यहाँ क्या कुछ हो रहा है और यहाँ क्यों आना पड़ा। सर, आपका संक्षेप में परिचय बताइए यहाँ का उद्देश्य क्या रहा है। ओबीसी राधेश्याम, प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी महासभा प्रदेश इकाई छत्तीसगढ़। आज हम ओबीसी महासम्मेलन राजधानी रायपुर में किए हैं। अब चूंकि हमारे साथ इतने सारे अत्याचार अन्याय हुआ है जिनके बखान करना 1 घंटे या 5 मिनट में संभव नहीं है, लेकिन आज मुख्य मुद्दा हमारा 27% आरक्षण जो विगत 30 वर्षों से लंबित है, उस मुद्दे को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ के ओबीसी समाज आंदोलित हुए हैं और यदि नहीं करते हैं तो इसके बाद भी चरणबद्ध तरीके से रणनीति तय किया जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमारी जनगणना जो राष्ट्रीय जनगणना अधिनियम 1948 के मुताबिक होती है हर 10 साल में, वो 2021 में जनगणना होना था लेकिन आज तक नहीं हो पाया है। ये सरकार की विफलता है। तो हम चाहते हैं कि जनगणना करवाए और उसमें ओबीसी के कॉलम में कोड नंबर 3 निर्धारित करते हुए ओबीसी की भी जातिगत जनगणना करवाए। कब जा रहे हैं अब राज्यपाल से मिलने? राज्यपाल जब समय दे, हम तो समय कई बार से मांगे हुए हैं, राज्यपाल तो समय नहीं देते हैं। समय देना चाहिए ना। सीएम साहब ने तो कहा चिट्ठी लिख देंगे। हाँ, तो लिख देंगे तो हम कल लिखेंगे, कल मिलेंगे, कल समय देते हैं तो कल निकल जाएंगे हमारे पूरे ओबीसी कौम। अच्छा, एक चीज बताइए, आप लोगों के यहाँ मंच से नारा लग रहे थे जी, सभी पिछड़ा वर्ग एक जैसे हैं, एक समान है, जबकि धरातल पे देखें तो एक एक जाति में कई अलग अलग बटे हुए हैं, तो फिर एक जैसे हैं, ये कैसे आप साबित कर पाएंगे? ये देश की संस्कृति है, विविधता में एकता, अनेकता में एकता। सर, तो प्रैक्टिकल बात करिएगा। प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। बात अलग। आज आपने देखा, अगर विभिन्न जातियों में हम बटे हैं तो आज सभी समाज के लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं? ये बात का प्रमाण है कि हम भले जातियों में हैं, लेकिन अगर हम संवैधानिक नाम की बात करें तो संवैधानिक रूप से हम ओबीसी कैटेगरी में आते हैं और संवैधानिक हक अधिकार हमको किसी जाति विशेष से नहीं मिल सकता। ये हमको ओबीसी वर्ग कहलाने से ही मिलेगा। ओबीसी आंदोलित होगा, अधिकार मिलेगा ओबीसी समाज को। क्या लगता है, चुनाव तो अब आने वाले हैं, लगभग अक्टूबर में 4 साल लग जाए, अभी चुनाव हो जाएगा तो 2023 का चुनाव, 24 का चुनाव, उसके बाद 28 और 29 का चुनाव। मतलब कोई टाइमिंग बाउंडेशन नहीं है ना? हमारा मांग 75 साल से लंबित मांग है। आज़ादी के बाद से आज तक हमारे ओबीसी समाज भोग रहे हैं, अत्याचार को झेल रहे हैं। ये अचानक 2 घंटे में पूरा हो जाएगा ऐसा नहीं है, है ना? लेकिन जो स्थानीय मांग है वो तत्काल सरकार करे, जो सरकार के हाथ में है। जनगणना करवा के रहेंगे। अगर राष्ट्रीय जनगणना में ओबीसी का कॉलम नहीं जुड़ता है, जनगणना नहीं होता है, तो जनगणना का बहिष्कार भी कर सकते हैं। क्या लगता है कि आरक्षण बिल क्यों रुका हुआ है राज्यपाल के यहाँ? हाँ, क्यों, क्या कारण लगता है? कारण जातिवाद में थी राज्यपाल। वो ये बोल दिए कि मैं आदिवासी का बिल विधेयक होता तो मैं साइन कर देती, पिछड़ा वर्ग का मैं क्यों करेंगी? एक संवैधानिक पद में राज्यपाल बैठी है और आदिवासी के बिल में साइन करती, ये पिछड़ा वर्ग का मैं साइन नहीं करूंगी। वो तो अभी नहीं है ना जिसकी बात कर रहे, कोई दूसरा बोल के गई ना, यही बोल गई ना। हाँ, वही तो बोल के गई हो। क्या शुभ नाम हुआ आपका? कारिया दीवान। अच्छा, हाँ, तो आप सीधा दोस्त किस पर डाल? राज्यपाल मनुसुया हुई के राज्यपाल पे। हाँ, क्योंकि स्पष्ट वो बोली आदिवासी का बिल समझ करके मंगाई थी, ये पिछड़ा वर्ग का बिल है, इसे मैं साइन नहीं करूंगी। अच्छा, हाँ, ये शब्द बोली है ना वो। क्या कहना चाहते हैं आप? पूछना क्या? नहीं, यही बात हुई है। मैं का फर्ज बनता है कि ओबीसी के 27% आरक्षण पर हस्ताक्षर करे और यहाँ पर के लोगों को सम्मान दे। मैडम, ये बताएं, सुप्रीम कोर्ट तो कह रहे हैं 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो फिर कैसे आरक्षण ज्यादा मिलेंगे? नहीं, देखिए सर, 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट की इज्जत हम लोगों को भी करना है, क्योंकि हम लोग जिस देश में रहते हैं वहाँ न्यायपालिका का सम्मान करना सबसे पहला धर्म है। रही बात स्टेट गवर्नमेंट की, तो स्टेट गवर्नमेंट में जो मिस्टर भूपेश बघेल सर जी जो हैं, वो तो हमारा फुली सपोर्ट कर रहे हैं। इवन जब वो मुख्यमंत्री पद पर आए तब जाके हमको 14% का भी आरक्षण मिला था। उनका जो था वो ओबीसी के लिए सपोर्ट होता है। हाँ, और रही बात सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो सर सुप्रीम कोर्ट ने 50% तक का बोला है। हम जानते हैं कि हमारी आबादी कितनी है, ठीक है? तो हम वहाँ पर उस चीज़ के लिए पहले तो हम देखिए, हमने जाना, बहुत लोगों ने जाना कि सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है, ठीक है? तो हम भी उसमें कुछ पारिश करना चाहेंगे भाई, हम भी उसमें कुछ निकालेंगे कि आखिर कोर्ट ने ऐसा आदेश क्यों दिया।
कहीं ना कहीं उसने किसी न किसी चीज़ के लिए अहित तो करेगा नहीं, अहित इसलिए नहीं करेगा क्योंकि क्या कह रहे हैं आप? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, आप जो कह रहे थे, आप क्या कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया वो 50%। अब मैं सुप्रीम कोर्ट की बात बताता हूँ, ओबीसी को 14%। उनका कहना है जब ऑलरेडी उन्होंने 10% ईडब्ल्यूएस दे के जब उसको 60% कर दिया तो फिर ये मुद्दा ही कहाँ से आया कि अब हम आपके सोच के साथ तो हैं। क्या होगा भाई सुप्रीम अच्छा, वो सोच के जब ओबीसी की बात आती है तो वहाँ कोर्ट में पहुँचो, और जब दूसरों की बात आती है तो बोले हो तो सोच के किया है। बड़े अच्छे ना है भाई, आपको मिले 10% तो सोच के किया है, और हमारी पारी आई तो आप आदेश, न्यायालय के आदेश का पालन करो। और महोदय बड़ा अच्छा सवाल फिर से कर लीजिए एक बार, और इसका पुनः जवाब दे दिया जाएगा। क्या कह रहे हैं? बोले। सर आपने अभी बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 50% आरक्षण से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन M.R. बालाजी मैसूर राजा 1962 में ये निर्धारित किया गया था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। इसलिए मंडल कमीशन में हम लोग को 70% आरक्षण दिया गया था केंद्र में। लेकिन आप 2019 के लोकसभा में चुनाव देखिए, EWS लागू कर दिया था, जबकि हमारे आरक्षण का सीमा था 49.5, अब वो बढ़ के 59.5 हो गए। तो संविधान की हत्या है। और मैं आपको बता दूँ, हम लोगों को भाजपा और कांग्रेस पारी से हम लोग को भाजपा और कांग्रेस ना पारी से हम लोग बेवकूफ़ बना रहा है। अगर आपको भारत में या छत्तीसगढ़ का कोई भी भाजपा के ये हो कैंडिडेट हो या कांग्रेस के हो, क्या करते हो आप? क्या काम करते हो? मैं पढ़ाई करता हूँ सर। क्या पढ़ते हो? और अभी मैं ओबीसी महासभा का शक्ति जिला के जिला अध्यक्ष हूँ। क्या पढ़ाई करते हो आप? MA मेरा कंप्लीट हो गया है राजनीतिक में। अच्छा, तो आप राजनीति में आएंगे, ऐसा है क्या? नहीं, मैं राजनीति नहीं आऊँगा, लेकिन ओबीसी के लिए हक अधिकार के लिए जो 3743 जाती है उसके लिए हम लोग लड़ेंगे। और अभी जाति में छत्तीसगढ़ में भेद है, ये मानते हो कि नहीं? बिल्कुल नहीं है ना, नहीं है। एक ही जाति में कोई हर दिया है। हाँ है। और छत्तीसगढ़ में देखो, हम लोग जाति, हम लोग सभी, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, हम लोग 3000 छत्तीसगढ़ में कहते हैं 95 जाति हैं, हम लोग सभी यहाँ पर हम लोग उपस्थित थे। देख लीजिए, कोई कश्यप है, साहू है, पटेल है, पूरा हम लोग सब लोग हम इकट्ठा हैं। भाई साहब, ये चुनाव पास है इसलिए तो नहीं है सारे इकट्ठा होना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चुनाव पास है ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी ओबीसी महासभा का प्रदेश प्रभारी हूँ युवा का, और हम लोगों ने समाज को एकजुट करने के लिए एक प्रयास किए हैं, और हमारा मुख्य मांग जो है वो हमारे अध्यक्ष महोदय ने मुख्यमंत्री के समक्ष रखे हैं, और उसी के आधार पे हम लोग जो है काम कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पिछड़ा वर्ग का एक बड़ा आंदोलन हुआ आज, और इसमें सीएम साहब भी आए हुए थे। सबका अलग विचार है, कुल मिला के आरक्षण पे बात हुई है। यहाँ जो अध्यक्ष थे उन्होंने 10 मांगे रखी सीएम के सामने, और देखते हैं कि सीएम साहब या आने वाले चुनाव में इस मांगों का क्या होता है। देखते रहिए महानदी न्यूज़। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।